7.5 में कल हमने डिस्कस किया था एंगल बिटवीन लाइंस और फिर एंगल ऑफ ट्राइंगल को भी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे के मेथड टू फाइंड कॉन्करेंट इक्वेशन। ठीक है, कॉन्करेंट लाइन की इक्वेशन दरअसल। ठीक है, अच्छा, कॉन्करेंट लाइंस होते क्या हैं? ऐसी लाइंस, तीन या तीन से ज़्यादा ऐसी लाइंस जो एक ही पॉइंट पर मिल रही होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप इनमें से कोई एक लाइन फाइंड कर रहे हैं, L3 आप फाइंड कर रहे हैं। इफ L3 कहाँ से पास कर रही है? थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। जो L3 है वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। सही है, तो इस लाइन की इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू के मेथड? जो थर्ड आपके पास ये इक्वेशन होगी, ये किसके बराबर होगी? L1 प्लस KL2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, ये तो भाई हो गई बात। अब इसमें दरअसल हमें फाइंड करना होता है इस k की वैल्यू इक्वेशन निकालने के लिए। इस k की वैल्यू निकालने के लिए आपको कोई थर्ड कंडीशन भी बताई जाएगी। सही है, दो लाइंस की इक्वेशन तो बताई जाएगी, L1 और L2 की इक्वेशन बता दी जाएगी, कोई एक और कंडीशन जरूर बताई जाएगी जिससे आप k की वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें देख लें क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। एक लाइन है, ठीक है, दो लाइंस है, फॉर एग्जांपल L1 और L2। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रही है, फॉर एग्जांपल दिस इज L3, जो कि आपने फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस एंड पासिंग थ्रू। इस थर्ड पॉइंट का एक और ख़ास बात बताया गया है कि ये किस पॉइंट से पास कर रहे हैं? 2,1 से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि जब तीसरी लाइन इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही, तो आप उसकी इक्वेशन लिखेंगे L3, और L3 आप कैसे लिखेंगे? L1 प्लस KL2 इक्वल्स टू 0। L1 क्या है भाई? L1 है 2x प्लस 3y प्लस 1 देन प्लस k, और L2 क्या है? 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और आप इसको नाम दे दें इक्वेशन 3। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 कर दिया। अब हमें दरअसल k की वैल्यू निकालनी है। हम k की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो ये जो थर्ड लाइन है, इसके बारे में एक और ख़ास बात बताई गई है। ये जो थर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन मैंने लिखी है अकॉर्डिंग टू के मेथड, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से भी पास कर रही है विच इज़ 2,1। तो ये वाला पॉइंट आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिखेंगे सिंस L3 इज पासिंग थ्रू। सही है, कहाँ से पास कर रहा है? 2,1 से। तो ये वाला पॉइंट आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ 2 देन प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 देन प्लस 1 देन k, फिर उसके बाद 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 देन माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये मुझे मिल जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 1, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 6 माइनस 4 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? ये बन जाएगा 8 प्लस k, और ये क्या आ रहा है? 6 माइनस 9 इज माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। 8 माइनस 3k इक्वल्स टू 0, माइनस 3k इक्वल्स टू माइनस का 8 एंड k इक्वल्स टू 8/3। सही है, क्लियर है?
इस k की वैल्यू को बस अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 3 में पुट करना है और आपको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। सो थर्ड इक्वेशन विल बिकम, क्या बन जाएगी भाई, 2x प्लस 3y प्लस 1 देन प्लस k की जगह क्या लिखेंगे, 8/3 और फिर उसके बाद सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इधर एलसीएम ले लेंगे, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 1 एंड 8 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, जबकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 3। सही। अब क्या करेंगे भाई, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दें तो 6 9 3 24 32 माइनस 40 इक्वल्स टू 0। एक्स को ऐड कर लें, कितना हो गया ये, 30x माइनस का 23y और माइनस का 37 इक्वल्स टू 0। ये क्लियर है? इसमें कोई मसला, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सही है, बस एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। L3 है जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, तो उस L3 की इक्वेशन को K मेथड के अकॉर्डिंग हम L1 प्लस KL2 इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। L1 और L2 की इक्वेशन लिख दी, इसको थर्ड इक्वेशन का नाम देकर छोड़ दिया। अब क्या है, ये थर्ड इक्वेशन में हम कोई ना कोई कंडीशन इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ये किस पॉइंट से पास करिए, 2,1, वो इसमें पुट किया और मैंने K की वैल्यू निकाल ली, वो रिटर्न इसमें पुट की, मुझे इक्वेशन 3 मिल गई। क्लियर है? अब जरा इसमें देखें, इसी क्वेश्चन का पार्ट टू जरा देखें। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, सारी चीजें वही होंगी, सिर्फ और सिर्फ 2,1 की जगह आप क्या पुट करेंगे, 0,0। एक और सवाल देख लें, पार्ट 7 देखें, एंड हैविंग y इंटरसेप्ट इज -2, क्या बताया गया है, तो y इंटरसेप्ट अगर -2 बताया गया है तो क्या आपको पॉइंट पता है, पॉइंट क्या होगा, क्या होगा, 0,-2। ठीक है, तो अगर y इंटरसेप्ट -2 बताया गया है तो पॉइंट के 0,-2, तो ये दोनों सवाल भी हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉपी करें और ये वाला होमवर्क करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 9 और उसका पार्ट हम देख रहे हैं अब 6। सही है, तो एक लाइन है जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास कर रही है, लेकिन उसकी फिर एक और कंडीशन क्या बताइए, कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स। कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट मींस के x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट। सही है, x इंटरसेप्ट क्या होता है a, y इंटरसेप्ट क्या होता है b। तो ये बताया गया है कि a और b क्या है, इक्वल है। अच्छा, अब इसके ज़रिए हम यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात हम क्या लिख रहे हैं, सिंस जो L3 है इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, तो L3 की इक्वेशन हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे L1 प्लस KL2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हमारे पास बन कैसे जाएगी, इसकी इक्वेशन हमारे पास बनेगी L1, तो L1 क्या होगा, L1 है मेरे पास 3x माइनस 4y प्लस 1 देन प्लस फिर k और फिर L2 लिखेंगे विच इज 5x प्लस y, 5x प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है। अब इसमें हम k की वैल्यू निकालते हैं। इससे पहले जो मैंने सवाल किया और 2 पार्ट आपको कहें, उसमें पॉइंट जस्ट पुट करना था और काम हो जाता, लेकिन इसमें इंटरसेप्ट्स, दोनों इंटरसेप्ट्स की बात हो रही है, x एंड y इंटरसेप्ट। तो इसमें क्या करेंगे,
तो इसमें आप एक बार x इंटरसेप्ट पुट करें, एक बार y इंटरसेप्ट पुट करें, तो एक बार a मिल जाएगा और एक बार b मिल जाएगा। फिर a और b को इक्वेट करके आप k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसमें k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट पुट करेंगे, फिर y इंटरसेप्ट पुट करेंगे, फिर दोनों को इक्वेट करके k की वैल्यू निकालेंगे। तो f फॉर x इंटरसेप्ट, सही है। सबसे पहले हम किसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, फॉर x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या पुट करेंगे, a, 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, आप इसको 3a माइनस ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, देन प्लस k, ये क्या हो जाएगा 5a प्लस 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये बन रहा है 3a प्लस 1 एन के 5a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आपको a की वैल्यू चाहिए, तो आप a को सेपरेट कर लें। कैसे कर सकते हैं भाई, 5ka माइनस k इक्वल्स टू 0। a वाली टर्म्स को साथ लिख लें, 5a प्लस 5ka, और इन दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो k माइनस 1। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, a को हमें निकालना है, a कॉमन ले लेते हैं, 3 प्लस 5k इक्वल्स टू k माइनस 1। इसको ले जाकर डिवाइड कर दें, a इक्वल्स टू k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5k। ये आपको x इंटरसेप्ट मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकालेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट के लिए आप क्या पुट करेंगे, 0, b अपनी थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में ये पुट करेंगे, तो नाउ थर्ड इक्वेशन विल बिकम, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 4b प्लस 1, फिर k, ये 0 प्लस b माइनस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस 4b प्लस 1, देन k b माइनस 1, माइनस 4b प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस k b माइनस k इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम b वाली टर्म्स को साथ रहने देते हैं, k b माइनस 4b, जबकि k और 1 को उधर शिफ्ट कर दें। इसमें से b कॉमन ले लें, k माइनस 4 इक्वल्स टू k माइनस 1 डिवाइडेड, इसको अगले स्टेप पे लेकर आ जाएंगे। सो b इक्वल्स टू k माइनस 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 4। ठीक है, तो मुझे x इंटरसेप्ट भी मिल गया और y इंटरसेप्ट भी मिल गया। अब यहाँ पे क्योंकि कंडीशन थी कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक है, तो कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a इक्वल्स टू b, a और b को बराबर कंसीडर कर लेंगे। तो a की वैल्यू क्या है भाई, k माइनस 1, 3 प्लस 5k, और k माइनस 1, k माइनस 4। ठीक है, इसको कैंसिल कर दें, क्या बचेगा आपके पास, 1/3 प्लस 5k इक्वल्स टू 1/k माइनस 4। सो k माइनस 4 इक्वल्स टू 3 प्लस 5k, सबको इधर शिफ्ट कर दें, k माइनस 5k और 3 प्लस 4, सो माइनस 4k इक्वल्स टू 7 एंड k इक्वल्स टू माइनस 7/4। सही है, k की वैल्यू मिल गई। अब क्या करते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं इस k की वैल्यू को। सो थर्ड इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, 3x माइनस 4y प्लस 1, देन प्लस k की जगह हम लिखेंगे माइनस का 7/4 और फिर 5x प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 1, देन माइनस 7 टाइम्स ऑफ 5x प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू
0, 4 LCM आया हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे भाई, 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 12x माइनस 16y प्लस 4 माइनस का 35x माइनस का 7y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। 12 माइनस 35 इज माइनस का 23x माइनस 16 एंड माइनस 7 इज माइनस का 23y और प्लस 11 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम कोशिश ये करते हैं कि x पॉजिटिव लिखें, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 23x प्लस 23y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। इन चारों ही पार्ट में पॉइंट की बात आ रही थी, पॉइंट वाली कंडीशन से काम कर रहे थे, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस होंगे स्लोप से रिलेटेड। उसमें जो कंडीशन गिवन होगी पॉइंट की नहीं होगी, किसकी होगी, स्लोप की। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कंडीशन स्लोप की है, तो स्लोप की कंडीशन आपको पता चलेगी अगर कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं लाइक पैरेलल, परपेंडिकुलर या फिर एंगल। जब ये 3 तरह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, पैरेलल, परपेंडिकुलर या एंगल, तो इट मीन्स वो वाला सवाल है जिसमें स्लोप का जिक्र हो रहा है, ठीक है। अब स्लोप का अगर जिक्र हो रहा है तो आपको पैरेलल परपेंडिकुलर से तो कुछ समझ में आ रहा होगा कि पैरेलल की कंडीशन होती है m1 इक्वल्स टू m2, परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है m1 m2 इक्वल्स टू -1। लेकिन एंगल का क्या मामला है, तो एंगल भी दरअसल पैरेलल परपेंडिकुलर का मतलब भी एंगल ही होता है। पैरेलल का मतलब होता है एंगल 0 है और परपेंडिकुलर का मतलब एंगल 90 होता है, सही है। तो ये तीनों बातें ही जो है वो स्लोप से रिलेटेड हैं। अच्छा, जो सवाल क्वेश्चन आपके पास स्लोप वाला होगा उसमें आपने एक एडिशनल काम ये करना होगा, उसमें पॉइंट तो नहीं पुट कर सकता हूँ, उसमें पॉइंट नहीं पुट कर सकता हूँ, उसमें आप अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आएंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। आपकी जो भी इक्वेशन होगी उसको किस फॉर्म में लेकर आएंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी। और इस फॉर्म में क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्म से आपको स्लोप पता चल जाता है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, -a/b, ठीक है। तो हम बस ये छोटा सा डिफरेंस काम कर रहे होंगे और फिर इस वाली कंडीशन से हम निकालेंगे k की वैल्यू, ठीक है, जो हम k फाइंड कर रहे थे। तो स्टार्टिंग में काम तो वही होगा। तो भाई क्या है, आपकी जो लाइन 3 है वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, ठीक है। तो वो भाई मैंने बना दिया। और फिर वो क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी, सही है। अगर पैरेलल टू x एक्सिस कहा जाता तो इस लाइन का स्लोप 0 होता, पैरेलल टू y एक्सिस कहा गया तो इस लाइन का स्लोप इन्फिनिटी है, सही है। तो स्लोप मुझे पता चल गया। अब क्योंकि भाई L3 जो है, L3 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। क्योंकि L3 जो है वो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू के मेथड हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं L1 प्लस KL2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। L1 की इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y प्लस 4 देन प्लस k, और L2 की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसमें पॉइंट तो हमें नहीं बताया गया कि मैं पॉइंट पुट करूं, इंटरसेप्ट पुट करूं और मिल जाए वैल्यूज, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें क्योंकि स्लोप का जिक्र है तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा इक्वेशन को और फिर स्लोप निकालना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x माइनस 3y प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 टाइम्स ऑफ kx 3 टाइम्स ऑफ ky माइनस 5k इक्वल्स टू 0।
एक्स वाली टर्म्स को साथ लिख लें, 2x प्लस 3kx। फिर y वाली टर्म साथ लिख लें, क्या है भाई, 3ky माइनस 3y। फिर कांस्टेंट को साथ लिख लें, प्लस 4 माइनस 5k इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें से आप x कॉमन ले लें तो 2 प्लस 3kx, इसमें से y कॉमन ले लें 3k माइनस 3y, और 4 माइनस 5k इक्वल्स टू 0। सही है। अब ये थर्ड लाइन आपके पास बन चुकी है किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। अब मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं कि भाई इस लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस a ओवर b, माइनस a ओवर b। तो भाई m3 इक्वल्स टू माइनस a ओवर b है, तो माइनस a 2 प्लस 3k डिवाइडेड बाय 3k माइनस 3। सही है भाई। अब स्लोप m3 की जगह क्या लिख देंगे, m3 क्या गिवन था, इन्फिनिटी, वो लिख दें। लेकिन इन्फिनिटी से कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती। सही है, तो इन्फिनिटी को आप क्या लिख दें, 1/0। सही है, इन्फिनिटी को क्या लिख दें, 1/0। ठीक है, 1/0 अगर हम इसको लिख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस 3k डिवाइडेड बाय 3k माइनस 3। ये इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। सही है, यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और इधर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, k की वैल्यू 1 मिल गई, वो इसमें पुट कर दें, आपको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन विल बी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2x माइनस 3y प्लस 4 देन प्लस 1, 3x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो 2x ब्रैकेट हटा दे, 2x माइनस 3y प्लस 4 देन प्लस 3x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 5x, और ये आ गया -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन। और पार्ट 5 में भी एक टर्म इस्तेमाल हो रही है परपेंडिकुलर, इट मीन्स ये भी स्लोप वाला सवाल है। तो दो लाइंस है L1 और L2, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रही है L3 जिसको हम कह रहे हैं, और ये परपेंडिकुलर है एक और लाइन पर, तो इस लाइन का मैंने नाम क्या रखा है, L4। ठीक है, क्योंकि L3 ऑलरेडी हमारी थर्ड इक्वेशन एक होती है जो हम फाइंड कर रहे होते हैं। तो ये जो एक और इक्वेशन गिवन है ये क्या है, L4, और जो L3 है वो L4 पर परपेंडिकुलर है। तो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर वाली, M3 इंटू M4 इक्वल्स टू -1। खैर, उससे पहले M4 की वैल्यू तो लिख लें हम। M4 का स्लोप क्या होगा, -a ओवर b, -3 बाय -5। सो M4 क्या आएगा, 3/5। ठीक है, ये हाँ सिर्फ शिफ्ट किया है, ठीक है। अच्छा भाई, M4 मिल गया मुझे, अब मुझे M3 निकालना है। तो M3 निकालने के लिए अब थर्ड इक्वेशन पर आ जाते हैं। तो आपकी जो थर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, L1 प्लस KL2 इक्वल्स टू 0। तो L1 है 5x माइनस 6y माइनस 1, और L2 है 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको मैं लिख लेता हूँ 5x माइनस 6y माइनस 1, 3 टाइम्स ऑफ kx, 2 टाइम्स ऑफ ky
प्लस 5k इक्वल्स टू 0। x को साथ लिख लें, 5x प्लस 3kx। y को साथ लिख लें, 2ky माइनस 6y। और कांस्टेंट को साथ लिख लें, 5k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, मैं एक काम कर रहा होता हूँ कि जब मैं दो टर्म्स लिख रहा होता हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ पहले पॉजिटिव वाली लिखूँ बाद में नेगेटिव, ताकि कॉमन लेने में हमें कोई ज़्यादा दुश्वारी ना हो। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, 5 प्लस 3k। इसमें से y कॉमन ले लेंगे, 2k माइनस 6। और 5k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये थर्ड लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो अब इसका मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। स्लोप हम कैसे निकालेंगे, माइनस ए ओवर बी। तो वो होगा यहाँ पे माइनस 5 प्लस 3k डिवाइडेड बाय 2k माइनस 6। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो दो लाइंस हैं L4 और L3 वो क्या हैं, परपेंडिकुलर है। सिंस L3 इज परपेंडिकुलर टू L4, तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट बराबर होगा -1 के। ठीक है, सो M3 हमने निकाला है माइनस का 5 प्लस 3k डिवाइडेड बाय 2k माइनस 6, और M4 निकाला है 3 बाय 5 इक्वल्स टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15, और 3 3s आर 9k, 5 2s आर 10 and 5 6 आर 30। ठीक है, इक्वल्स टू 1। इसको लाकर इधर मल्टीप्लाई कर दें, 15 प्लस 9k 10k माइनस 30, 9k माइनस 10k एंड माइनस 30 माइनस 15। माइनस का k इक्वल्स टू माइनस का 45 एंड k इक्वल्स टू 45। k की वैल्यू मिल गई। तो जैसे ही k की वैल्यू मिलती है हम उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो थर्ड इक्वेशन बन जाएगी 5x माइनस 6y माइनस 1 प्लस 45 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 5x माइनस 6y माइनस 1 प्लस 45 3s आर 135 x प्लस 90 y एंड 225 इक्वल्स टू 0। 5 और 135 140 x, इसको ऐड कर लें, ये बन जाएगा प्लस का 84 y एंड 224 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब ये इक्वेशन तो हमें मिल गई है, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि 2 कॉमन तो आ रहा होगा लाजमी, और मज़े की बात है कि फिर दोबारा एक और 2 कॉमन आएगा, फिर उसके बाद 7 भी कॉमन आएगा। ठीक है, तो इतने सारे नंबर्स हम कॉमन लें, ठीक है, उससे बेहतर एक तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में डायरेक्ट जा सकता है। तो सही है, एक तरीका तो ये कि अभी आपको क्या दिख रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 70, ये कितना हो जाएगा 42, और ये कितना हो जाएगा 11। लेकिन अब भी इवन है तो इसका मतलब अब भी 2 कॉमन आ रहा है, तो दोबारा 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 35 21, और ये कितना आ जाएगा 2 5s आर एंड 2 6s आर। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 7। सही है, तो 7 5s आर 7 3s आर एंड 7 8s आर। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि ये फॉर्म बन गई, फिर इसके बाद इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहे हैं।
और दूसरा जो तरीका हो सकता है कि 140x लिखा हुआ है, 84y लिखा हुआ है, इस कांस्टेंट को इधर शिफ्ट करें और फिर लाकर डिवाइड कर दें। 140x डिवाइडेड बाई 224, 84y डिवाइडेड बाई 224 इक्वल्स टू -1। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5/8 और ये आपको क्या मिल जाएगा 3/8 इक्वल्स टू -1। तो आप इसको अब लिख लें 5x प्लस 3y इक्वल्स टू -8, 5x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दोनों में से जो आपको बेहतर लगे वो फॉलो कर लें। ठीक है, कॉपी कर लें इसको जल्दी से।